जबलपुर नाम के एक छोटे से शहर में प्रभास और उसकी पत्नी राधा रहा करते थे। वो दोनों एक छोटा सा ढाबा चलाया करते थे। प्रभास और राधा ढाबे में खाना बनाते थे और आसपास के लोग वहाँ खाना खाने आते थे। उनका ढाबा अच्छा चलता था। कैसे हो प्रभास भैया, सब कुछ बढ़िया है ना? हाँ भैया, सब भगवान की कृपा है बस। आपने सुना है कि नहीं, आजकल देश में कोरोना बहुत फैल रहा है। हाँ सुना है हमने भी, इसलिए लोग अब ज्यादा इकट्ठा नहीं होते ढाबे पर। पता नहीं क्या होगा देश का। चलो हम चलते हैं भैया जी हैं। प्रभास कस्टमर की बात के बारे में सोचता है और अपनी पत्नी से कहता है, राधा, अगर ये बीमारी ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारे इस छोटे से ढाबे पर कौन आएगा? हाँ जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। एक तो यहाँ इतनी जगह भी नहीं है, ऊपर से ये बीमारी छूने से फैलती है। हाँ, अब हमारा ढाबा नहीं चलेगा तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ नया जरूर सोच लेंगे। कोरोना के कारण लोगों ने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया। सब लोग होम डिलीवरी करवाने लगे। जिसका डर था वही हुआ। राधा, हमारे ढाबे पर अब कोई नहीं आ रहा, सब लोग घर पर ही खाना मंगवा रहे हैं। पर हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि हम होम डिलीवरी के लिए लोग रख पाएं। जी आप चिंता मत कीजिए, अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा दरवाजा जरूर खोल देता है। बस हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। राधा और प्रभास का ढाबा अब सूना ही पड़ा रहता था। उनकी आमदनी बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। दोनों दिन भर सिर्फ चिंता में ही रहने लगे थे। जी आप चिंता मत कीजिए, लीजिए थोड़ी देर टीवी देख लीजिए, आपका मन भी शांत हो जाएगा। राधा टीवी ऑन करती है। उस पर बाहर के देश में कैसे लोग फूड ट्रक पर खाना बनाते और बेचते हैं ये दिखा रहे थे। ये देखकर प्रभास उत्साह से बोला, राधा, क्यों ना हम भी कुछ ऐसा फूड ट्रक जैसा बनाएं और अपना खाना लोगों तक पहुंचाएं? जी सोच तो अच्छी है, लेकिन इतना बड़ा ट्रक हम खरीद नहीं पाएंगे जी। हाँ ये बात तो सही है, पर हमें कोशिश नहीं हारनी चाहिए राधा। हम कुछ न कुछ तो जरूर कर लेंगे। आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ जी। आपके पिताजी की जो पुरानी ऑटो पड़ी है पीछे, क्यों ना हम उसको एक चलता फिरता ढाबा बना दे। थोड़ी मेहनत लगेगी पर ये हमारे बजट में भी होगा और लोगों के लिए ऑटो वाला ढाबा कुछ नया भी लगेगा। अब सोच लिया है तो करके ही दिखाएंगे। मेहनत करने वालों की तो भगवान भी मदद करता है। चलो आज से ही ऑटो पर काम शुरू कर देते हैं और एक नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं। राधा और प्रभास पुरानी ऑटो के सारे सीट निकालकर उसे अच्छे से साफ करते हैं। उसके बाद उसे खूबसूरत रंगों से सजाते हैं। राधा उसको अपने बिंदियों से और पर्दों से और भी सुंदर बना देती है। उनकी पुरानी ऑटो एक नए और चमकते ऑटो ढाबा में बदल चुकी थी। कितनी सुंदर लग रही है ना, ये ऑटो ढाबा है ना जी। ये सब तुम्हारे साथ की वजह से संभव हुआ है राधा। अब ढाबे के अंदर खाने की तैयारी करते हैं और निकलते हैं हमारे नए सफर पे। हाँ चलिए खाना अंदर रखते हैं और बर्तन भी। राधा और प्रभास ऑटो वाला ढाबा में खाने का सब सामान रखकर और एक माइक भी साथ में लेते हैं और निकलते हैं गली गली। आइए आइए और मजा लीजिए अपने घर के बाहर ढाबे के मजेदार खाने का, वो भी आपके घर के बाहर। अब ना जाना अब ना आना, दरवाजे पर मिलेगा स्वादिष्ट मजेदार खाना। आइए आइए और मजा लीजिए ऑटो वाले ढाबे का। जैसे जैसे लोग ये सुनते जा रहे थे और ऑटो वाला ढाबा देख रहे थे तो उन्हें ऑटो वाला ढाबा बहुत ही सुंदर और अनोखा लग रहा था, जिसे लोग राधा और प्रभास से खाना भी खरीद रहे थे और सेल्फी भी खींच रहे थे। देखते ही देखते राधा और प्रभास का ये ऑटो वाला ढाबा बहुत ही प्रचलित हो गया। लोगों में इसे देखने की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। जी देख रहे हैं, हमारी मेहनत भी सफल हो रही है। हाँ राधा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऑटो ढाबा का आइडिया लोगों को इतना पसंद आएगा। ऑटो वाला ढाबा की गाड़ी को देखते ही लोग बहुत खुश हो जाया करते थे।
राधा और प्रभास एक रात को ढाबे के साथ घर लौट रहे थे। तभी वहाँ कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। वो उनके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए हो, हमें दे दो। हम कई दिनों से भूखे हैं। हाँ माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी बना देती हूँ। राधा और प्रभास ने उन बुजुर्ग लोगों को भर पेट खाना खिलाया। बेटा, काश तुम्हारे जैसे लोग और होते दुनिया में, तो कोई भी भूखा नहीं सोता। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा। राधा, हम कल से थोड़ा ज्यादा खाना बनाएंगे और शाम को भूखे लोगों की मदद करेंगे। भगवान की कृपा से हमारा ऑटो वाला ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। कल से हम ऐसे ही करेंगे। उस दिन से राधा और प्रभास रोज ऑटो वाला ढाबे में भूखे लोगों को खाना खिलाने लगे। ये ढाबा इतना फेमस हो गया कि राधा और प्रभास की फोटो अखबार में आ गई, जिसमें लिखा था, एक नई सोच के साथ ना सिर्फ अपनी मंजिल को पाया पर लोगों की मदद का रास्ता भी खोला। ये सिर्फ खाना नहीं, खुशियाँ भी साथ लेकर आते हैं। नई सोच, नई खुशी, ऑटो वाला ढाबा। अगर इंसान चाहे तो अपनी मेहनत से एक नया कल और कामयाबी हासिल कर सकता है। अपने साथ सब लोगों का भला सोचने से भगवान भी उनकी मदद करता है। कामयाबी मेहनत बिना नहीं मिलती। ये कहानी है चिंटू की। चिंटू अपने माँ बाप के साथ सारंगपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। चिंटू का परिवार काफी गरीब था, लेकिन उन्होंने चिंटू को अच्छे संस्कार देने में कोई कमी नहीं की। चिंटू उम्र में छोटा होकर भी काफी समझदार था और अपने घर वालों की मजबूरी को जानता था। हे भगवान, आप तो मेरे घर की हालत जानते हैं। आप कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए जिससे मैं अपने माँ और बाबा की तकलीफ दूर कर दूं। चिंटू प्रसाद लेकर घर की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे दिखाई देता है कि पेटू एक कुत्ते के एक छोटे से पिल्ले को तकलीफ दे रहा है। पेटू, ये क्या कर रहे हो? अरे अंधे हो गए हो क्या? दिखाई नहीं देता कि मैं इस कुत्ते के पिल्ले के साथ खेल रहा हूँ? रुको पेटू, उस बेचारे को तकलीफ हो रही है। पता है ना, हमारी टीचर ने क्या कहा है कि गूंगे जानवर के साथ प्रेम भाव के साथ पेश आना चाहिए। चल चल, ज्यादा लेक्चर मत झाड़। पेटू, अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं कल टीचर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। पेटू टीचर की धमकी सुनकर रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। चिंटू उस कुत्ते के पिल्ले के गले में बंधी हुई रस्सी खोल देता है। लगता है तुम्हें भूख लगी है। चिंटू अपना प्रसाद उस कुत्ते के पिल्ले को खाने के लिए दे देता है। प्रसाद खाते ही कुत्ते का पिल्ला एक जिन में बदल जाता है। चिंटू उसे देखकर डर जाता है। तुम कौन हो? मैं हूँ जीन जॉनी जनार्दन। तुम्हारे अच्छे बर्ताव से मैं खुश हो गया हूँ। क्या सच में तुम जीन हो? अरे हाँ भाई, यकीन नहीं हो रहा? ये देखो, मेरा आधार कार्ड। मतलब तुम सच में मेरे लिए कुछ भी करोगे? अरे हाँ, बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? चॉकलेट का पेड़, आइसक्रीम का तालाब, या फिर और कुछ? मैं तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी करूंगा। हाँ, पहले तो मुझे नए कपड़े चाहिए। जो हुकुम मेरे आका। अरे वाह, ये तो सचमुच का जादू है। जादू वादू कुछ नहीं होता चिंटू। देखो, अगर तुम्हारा फायदा हुआ है तो किसी का न किसी का नुकसान जरूर हुआ है। मतलब अभी तुम्हारे पास कपड़े आए हैं? हाँ। तो वहां देखो।
अब समझे? जीन जी, पेटू के कपड़े वापस कर दीजिए। जीन जी, मुझे इस तरह किसी का छीनकर कुछ नहीं चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर मेरे माँ बाबा हमेशा खुश रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। चिंटू, तुम्हारे माँ बाबा हमेशा खुश रहेंगे। ये हो गई तुम्हारी दूसरी विश पूरी। और जब भी मेरी जरूरत हो, याद करना, मैं तुम्हारी तीसरी विश पूरी करने जरूर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर जिन फिर से कुत्ते के पिल्ले में बदल जाता है और वहां से चला जाता है। चिंटू अपने घर के अंदर आता है और देखता है कि उसका घर पूरी तरह से बदल गया है। माँ, ये सब क्या है? चिंटू बेटा, तुम्हारे बाबा की ईमानदारी से खुश होकर उनके मालिक ने मैनेजर का जॉब दिया है। अरे वाह बाबा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। लेकिन बाबा, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अब समझा, ये सब जीन जी ने किया है। किसने? चिंटू मंदिर से निकलने के बाद घटी सारी बात माँ बाबा को बताता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। ओहो, भला हो उस जिन का। तो ये बात है चिंटू, मैं भी उस जिन को ढूंढूंगा जिससे वो मेरी भी इच्छाएं पूरी करे। पेटू ने रात भर उस कुत्ते की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मिला। सुबह स्कूल जाते वक्त पेटू को वो कुत्ते का पिल्ला दिखाई दिया। उस कुत्ते के पिल्ले को देखकर पेटू चिंटू की तरह उसे अपना टिफिन देता है और उसे खाकर कुत्ते का पिल्ला जिन में बदल जाता है। मैं हूँ जीन जॉनी जनार्दन। तुम्हारे अच्छे बर्ताव से मैं खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारा फायदा यानी किसी न किसी का नुकसान जरूर होगा। पेटू क्या मांगना है ये सोचने लगता है। तभी स्कूल शुरू होने की घंटी बजती है। हे भगवान, इस जिन को ढूंढते ढूंढते होमवर्क रह गया। जिन, एक काम करो, मेरा सारा होमवर्क कर दो, वरना बहुत पिटाई होगी। जो हुक्म मेरे आका। ये लो तुम्हारा सारा होमवर्क। जिन ने दिया होमवर्क जब पेटू टीचर को दिखाता है तो वह उसे पीटने लगती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो खुद होमवर्क नहीं करते हो और चिंटू का होमवर्क चुराकर मुझे दिखाते हो। सॉरी मैडम, माफ कर दीजिए। सॉरी नहीं, कल तुम्हारे पेरेंट्स स्कूल में आने चाहिए, वरना तुम्हें क्लास में नहीं लूंगी, समझे? पापा स्कूल में आ गए तो बहुत पिटाई होगी। जीन, ये तुमने क्या कर दिया? अरे भाई, मैंने तो पहले ही बताया था, जो तुम्हारे पास आएगा वो किसी न किसी से जरूर जाएगा। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है, अभी सुनो। टीचर मुझे कोई पनिशमेंट ना दे, ये मेरी दूसरी विश है। चलो, बच गए। अब आखिरी विश बची है। क्या मांगू? चॉकलेट या पिज्जा या बर्गर? हाँ, मैं बहुत सारे पैसे मांग लेता हूँ जिससे मैं जो चाहूँ खरीद सकूं। हाँ, यही सही होगा। जिन, मेरी आखिरी विश है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं तो तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा, लेकिन याद है ना, तुम्हारा फायदा मतलब किसी ना किसी का नुकसान। किसी का भी नुकसान हो उससे मुझे क्या, तुम मेरी विश पूरी करो। जो हुक्म मेरे आका। इतने सारे पैसे, इससे तो मैं जो चाहे खरीद सकता हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन मैंने किया क्या है? बैंक ऑफ सारंगपुर में डाका गिरा है और हमें खबर मिली है कि लूट का सारा माल आपके घर पर है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया।
सारे सबूत आपके खिलाफ है मिस्टर मल्होत्रा। देखिए, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये सब कहां से आया है। जिन, मेरे पापा को बचा लो। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी और अब तुम्हारे पास कोई भी विश नहीं बची जिससे मैं ये सब रोक सकूं। जीन जी, मेरी आखिरी विश है कि पेटू की तीसरी विश पूरी ना हो। जो हुक्म मेरे आका। चिंटू ने अपनी आखिरी विश इस्तेमाल करके पेटू को उसका सबक सिखा दिया। पेटू ने अपनी गलती मान ली और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन ये मौका सबको नहीं मिलता, इसलिए ध्यान में रखिए, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। हर चीज की कोई ना कोई कीमत जरूर होती है।